हेलो माय लवली ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जबरदस्त दिन था आज। 1,70,000 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट मैंने बनाया और मेरे साथ जुड़े बाकी सभी टेलीग्राम मेंबर्स ने भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया। अगर आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया हो तो दो ऑप्शंस है आपके पास। आप चाहें तो फ्री टेलीग्राम चैनल जो है उस पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर अगर आप चाहें तो रोरिंग बुल्स रेड सर्कल मेंबरशिप ले सकते हैं और जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे कि 15 फरवरी के बाद से मेरी सारी ट्रेड्स में शेयर करूंगा और हम एटलीस्ट 2 से 3 मास्टर क्लास कंडक्ट करेंगे, जिसमें कि आप ये सीख पाएंगे कि कैसे एक बेहतर ट्रेडर बना जाए, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको यूज करके आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट इंट्राडे ट्रेडिंग के थ्रू हर रोज जनरेट कर सकते हैं। साथ में हम कुछ स्टॉक्स की भी बात किया करेंगे प्रीमियम मेंबर्स के साथ। तो आपके लिए जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वो तो बिल्कुल ही ओपन है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। और जो प्रीमियम चैनल है उसकी भी कॉस्ट कुछ ज्यादा नहीं है, इट्स जस्ट 33 रुपीज पर डे। दैट्स इवन चीप देन योर daily chai and samosa. So make sure to hit the join button for the premium channel also. दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज के दिन यानी 2 फरवरी के दिन क्या देखने को मिला निफ्टी 50 इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर, और 3 फरवरी को क्या होने के चांसेस हैं। देखिए, इंडेक्स बहुत ज्यादा बुलिश है, बैंक निफ्टी इंडेक्स भी और निफ्टी 50 इंडेक्स भी। बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो आसमान ऊपर की तरफ तो खुला हुआ है, बट नीचे की तरफ सपोर्ट्स कहां अवेलेबल है ये हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और आज जो इतना हैवी प्रॉफिट हमने जनरेट किया और बाकी सभी टेलीग्राम फैमिली मेंबर्स ने भी जनरेट किया, वो कैसे किया, उसके पीछे लॉजिक क्या था, वो भी हम आज इस वीडियो में समझेंगे। सो दिस इज फ्रॉम उत्कर्ष भार्गव, यू आर वाचिंग रोरिंग बुल्स द स्टॉक मार्केट शो। तो चलिए अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना लैपटॉप में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट के अंदर क्या देखने को मिला और कल क्या होने के चांसेस हैं। सो हियर वी गो, लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस अप। ओके, सबसे पहले हम खोल लेते हैं हमारी रोरिंग बुल्स की वेबसाइट, जिसमें कि आपके लिए रोज प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स आते हैं। तो आज की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट को हम देख लेते हैं, क्योंकि उसमें बेसिकली हमने ये एनालाइज किया है कि आज कौन से सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। तो निफ्टी 2.5% से ज्यादा जो है गेन किया और 7% से ज्यादा की रैली 2 दिन के अंदर निफ्टी लगा चुका है। बैंक निफ्टी ने 3% से ज्यादा की रैली आज दी है और 11% से ज्यादा की रैली 2 दिन के अंदर लगा चुका है। निफ्टी स्मॉल एंड मिड कैप आज उतने इफेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं, 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट, ओके, हियर्स द एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो। निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर आज 43 एडवांसेस थे और सिर्फ 7 डिक्लाइंस थे। हालांकि एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो कल के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक था, बट स्टिल द इंडेक्स इज एक्सट्रीमली बुलिश। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप कोई भी बेरिश पोजीशन बना के बैठें, क्योंकि बुलिश मार्केट में बेरिश पोजीशन बना के बैठना इज कमिटिंग सुसाइड। सो डोंट डू दैट। जितना बुल मार्केट करेक्शन आना था वो आ चुका है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एवरी बुल मार्केट नीड्स अ करेक्शन, और काफी हेवी करेक्शन हमको पिछले 2 वीक्स में देखने को मिला था। नाउ द बुल्स आर बैक इन एक्शन। हम ये एनालाइज करेंगे कि बुल्स आखिर कब तक फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर आज हम ये देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने इंडेक्स को तगड़े तरीके से ऊपर खींचा। बैंकिंग सेक्टर अमेजिंग, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी फाइनेंस और आईसीआईसी बैंक बैंकिंग सेक्टर के एक ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने निफ्टी 50 को आज बहुत अच्छा खासा पुश दिया। और टाटा मोटर्स और रिलायंस भी दोनों ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने एक अच्छा खासा पुश दिया। टाटा मोटर्स के अंदर एक बाय टुडे सेल टुमारो बीटीएसटी ट्रेड भी मैंने लिया है, टेलीग्राम पे मैंने सजेस्ट भी किया है। अगर कोई लेना चाहता था मेरे साथ तो लोगों ने लिया है। होपफुली कल हमको इसमें एक अच्छा प्रॉफिट सुबह देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो स्टॉक्स नीचे रहे उनको आप एक बार देख लीजिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ और बजाज फिनसर्व, these are the stocks that pulled down the index and but it hardly matters, we are extremely bullish। मैंने अपने ब्लॉग के अंदर बहुत साफ ये बता रखा है that I hold a bullish position on the market, I am once again bullish on the market। मैंने आपके लिए क्लियरली लिखा हुआ है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छे दिख रहे हैं और मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बहुत तेजी से आ रहा है। वैक्सीनेशन होते जा रहे हैं और लोगों के अंदर एक
एक्सट्रीम पॉजिटिविटी अवेलेबल है, जिस कारण से बजट भी फॉर्चुनेटली फेवरेबल अगर आप ना कहें तो भी कोई खराब बजट नहीं आया है, जिस कारण से जो है मार्केट में हमको रैली देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स की। देखिए इन सभी लाइंस को देख के आपको घबराना नहीं है, बेसिकली ये सारे हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस हैं। इनका क्या इंपॉर्टेंस है आप इसको समझने की कोशिश करिए। हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस बहुत ब्यूटीफुली आपको ये बताते हैं कि कहां से इंडेक्स पुल बैक ले सकता है। ठीक है, तो आज क्या हुआ इंडेक्स के अंदर, पहले हम ये समझते हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि सबसे पहले तो कल क्या होने के चांसेस हैं, पहले आप ये देख लीजिए। ठीक है, हमारा जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किया है निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए, वो हमने मार्क किया है कल के लिए 14,751 के ऊपर। ये क्यों हमने यहां मार्क किया है, आप 14,715 के ऊपर इसको क्यों रखा है हमने यहां पे, जरा आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसका प्राइमरी रीजन ये है कि जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो 21 जनवरी के आसपास यहीं से जो है जो अपना हाई टच करके और कंप्लीट करेक्शन मोड में चला गया था। अब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर, यानी बजट के दिन से अभी तक में इंडेक्स ने कंप्लीट अपना जो है ऑल टाइम हाई की तरफ अप्रोच बना लिया है। थोड़ा सा बर बचा है इंडेक्स ऑल टाइम हाई से ऊपर जाने को। आज के दिन की क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो आपका जो पहला रेजिस्टेंस फेस करने को आपको मिलेगा वो आपको 14,729 14,715 के आसपास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस वो है वो फेस करने को मिलेगा। सेकंड रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है 14,784 पर। ये कल के आपके रेजिस्टेंस लेवल्स हो गए, इनको मार्क कर लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कल आपको इनके बेस पे ट्रेड लेना है। इन केस कल कोई गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो इन रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा, वो मैं आपको टेलीग्राम पर लाइव मार्केट में ही अपडेट कर पाऊंगा। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन मी ऑन टेलीग्राम। नीचे फ्री जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पे भी ये लेवल अपडेट्स हमेशा आते रहेंगे। ठीक है, सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट भी हमने हिस्टोरिकल सपोर्ट्स के थ्रू निकाला है। सपोर्ट है हमारा 14,350 पर और अगला सपोर्ट है हमारा 14,230 पर। ठीक है, 14,350 को हमने क्यों सपोर्ट माना है और 14,230 को भी हमने क्यों सपोर्ट माना है, जरा आप इस पे गौर करिए। 14,350 यहां से एक जो है अच्छी बाइंग आई है, इस कारण से एक बात इसको सपोर्ट माना है। कब आई है बाइंग, इस पॉइंट पे, यानी कि 19 जनवरी के दिन आप देखेंगे एक अच्छी खासी बाइंग आई थी। ठीक है, सो हिस्टोरिकल सपोर्ट यहां पे एक अच्छा काम कर सकता है। सेकेंड गुड हिस्टोरिकल सपोर्ट इज 14,230। 14,230 को क्यों माना है, अगेन इसके पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश करिए। आप देखेंगे यहां से एक स्विंग लो लगा था 19 जनवरी को। इस स्विंग लो के बाद जबरदस्त बाइंग देखने को मिली थी और 14,230 से इंडेक्स ने 14,780 के आसपास का हाई मारा था विद इन 3 ट्रेडिंग सेशंस। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये दो जो लेवल्स हैं ये अच्छे खासे सपोर्ट का काम करेंगे आपके लिए कल के दिन। सो मेक श्योर टू मार्क दीज लेवल्स फॉर 3rd of February। कल के दिन ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। ठीक है, अब हम आज के टाइम फ्रेम में इसको जाके देखते हैं। लेट मी जस्ट स्विच टू टुडे, 1 second, let me zoom it in for you. Yes, okay. तो आप सबसे पहले देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर आज एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और जो हमारे रेजिस्टेंस थे वो बेसिकली सपोर्ट बन गए। सो 14,490 एट एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी अ सपोर्ट फॉर अस। इंडेक्स दिन भर 14,490 से नीचे कभी आया ही नहीं। ऑल्दो इंडेक्स थोड़ा साइडवेज रहा, बट उसके बाद भी इंडेक्स के वॉलेटाइल नेचर के कारण इसमें ट्रेड लेना बनता था। बट बहुत से लोगों ने मुझसे टेलीग्राम पे पूछा था कि सर आज आप निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में ही क्यों कर रहे हैं। उसका कारण बहुत सिंपल है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, बैंक निफ्टी है पागल हाथी। अगर आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर ट्रेड करना समझ में आ जाए तो आप इजीली 200 से 300 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर करके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। वही हमने आज के दिन में किया। निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर ट्रेड करना तब ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है जब इंडेक्स कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, या तो इंडेक्स ऊपर की ओर जा रहा हो या इंडेक्स नीचे की ओर जा रहा हो। अदरवाइज अगर ज्यादा हेवी मोमेंटम नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स बाइंग एज अ बायर नहीं हो पाते हैं, एज अ सेलर हो सकते हैं। अगर आप बुलिश मार्केट में, बुलिश मार्केट भले ही साइडवेज हो और अगर आप पुट ऑप्शन सेल करके बैठे हो तो विद टाइम डिके के साथ आपके पुट ऑप्शन की वैल्यू इवेंचुअली 0 हो जाएगी या 0 के करीब चली जाएगी, जिस कारण से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। टाइम डिके का कंसेप्ट हम मास्टर क्लास में अपने सभी प्रीमियम टेलीग्राम प्रीमियम जो रोरिंग बुल्स के मेंबर्स हैं, रेड सर्कल मेंबर्स, उनके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इट्स अ वेरी चीप मास्टर क्लास। गो एंड हिट द ज्वाइन बटन, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दी हुई है। दैट्स वेरी इजी टू ज्वाइन, वेरी चीप टू ज्वाइन। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अगर आप इस चीज को समझ लें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग के थ्रू पैसा बनाना। सो आई होप आपको निफ्टी 50 इंडेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स कल के लिए क्लियर हुए होंगे।
बैंक निफ्टी इंडेक्स, जो कि आप कह सकते हैं हाँ मेरा फेवरेट इंडेक्स है, क्योंकि उसमें मोमेंटम बहुत देखने को मिलता है। हम बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर आ जाते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स में आज क्या हुआ हम ये भी देखेंगे, और मैं साथ में आपके साथ मेरे टेलीग्राम चैनल के जो है आपको एक स्क्रीन शेयर करूंगा, जिसमें आपको ये दिखेगा कि किस तरीके से लाइव मार्केट के अंदर मैं ट्रेड लेता हूं और उसको अपने पूरे टेलीग्राम मेंबर्स के साथ शेयर करता हूं। ठीक है, बैंक निफ्टी इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो अगेन निफ्टी इंडेक्स की तरह एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रहा 34,521 के ऊपर। वहां से इंडेक्स ने एक पुल बैक लिया। उसके बाद इंडेक्स मोस्टली साइडवेज रहा, पर साइडवेज होने के बाद भी इंडेक्स में वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा थी कि हमने इस वोलेटिलिटी का फायदा उठा के बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर पैसा बनाया है। ठीक है, तो आपको मैं एक बार एक छोटा सा प्रीव्यू दिखाता हूं मेरे टेलीग्राम चैनल का। आप जरा देखिए, मैंने मॉर्निंग में 9:16 पे, ऑल्दो मैं जनरली 9:45 के पहले ट्रेड्स नहीं लेता हूं, नहीं सजेस्ट करता हूं, पर मैंने मॉर्निंग में 9:16 पे ही अपनी सबसे पहले ट्रेड ली थी और वो ट्रेड बहुत सक्सेसफुल रही। 33,700 का कॉल ऑप्शन मैंने लिया था, 450 पे बाइंग थी, टारगेट 480 था। बड़ा ही सिंपल तरीके से हमारा टारगेट अचीव हुआ था। इनफैक्ट टारगेट से बहुत ज्यादा ही हमको सुबह मोमेंटम मिल गया था। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि यहां पे एक हमारा जो है पाइवट पॉइंट एक रेजिस्टेंस जोन अवेलेबल था। आज के पाइवट पॉइंट के हिसाब से आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस था, 30,474 पे रेजिस्टेंस था। जिस मूवमेंट पे इस पावर कैंडल के साथ रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, उस मूवमेंट पे मैंने अगले रेजिस्टेंस तक का एक टारगेट मान के ट्रेड लिया था। ऑल्दो अगले रेजिस्टेंस तक पहुंचा नहीं, बट स्टिल वो मोमेंटम कैरी किया और हमको 35 से 40 पॉइंट्स का मॉर्निंग में ही जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल गया। उसके बाद इंडेक्स थोड़ी देर के लिए साइडवेज रहा। ठीक है, साइडवेज रहने के बाद इंडेक्स नीचे आया। कई सारे लोग ये बोल रहे थे कि सर इंडेक्स गिर रहा है, आप पुट ऑप्शन में ट्रेड क्यों नहीं कर रहे? मैंने आपको कॉल ऑप्शन शॉर्ट क्यों नहीं कर रहे, या आप पुट ऑप्शन खरीद क्यों नहीं रहे? मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है कि यार देखो, इंडेक्स अगर गिर रहा है ना, और बुलिश मार्केट में इंडेक्स गिर रहा है, तो आपके पुट ऑप्शन अगर आप बाय करेंगे तो आपको उसमें फायदा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा आपको मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हाँ, अगर आप बुलिश मार्केट में पुट शॉर्ट कर लें तो आपको फायदा हो सकता है, अगर मार्केट साइडवेज चला जाए तो भी, क्योंकि टाइम वैल्यू के साथ, टाइम डिके के साथ उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कहां फायदा हुआ। ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूं, टेलीग्राम पे तो जो मैंने ट्रेड शेयर करी थी वो तो आपको दिख ही रही हैं। मैं आपको साथ में ये लोगों ने जो भी प्रॉफिट्स बनाए उसके स्क्रीनशॉट्स हमारी टीम के साथ शेयर किए वो हैं। मैं आपको क्विकली जो मैं डेली अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करता हूं वो दिखाता हूं। ट्रेडिंग जर्नल एज अ ट्रेडर आप सभी को मेंटेन करना चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने के कई सारे फायदे हैं, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है कि आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि आपने जो भी ट्रेड ली है वो क्यों ली है, और उस ट्रेड को लेने की वजह से आपको क्या फायदा हुआ है या क्या नुकसान हुआ है। आज की ट्रेडिंग की हम बात करें तो सबसे पहले मैंने 30,700 का कॉल ऑप्शन लिया था, 450 से 600 तक का मेरे को टारगेट मिला था। इजीली हमारा स्टॉप लॉस 400 था, बट 150 पॉइंट्स का हमको इसमें मोमेंटम कैप्चर करने को मिला। दिस वाज आवर फर्स्ट प्रॉफिट। उसके बाद 34,100 का कॉल ऑप्शन हमने लिया था, जिसमें कि हमने 560 पे अपनी बाइंग रखी थी और 600 का फर्स्ट इनिशियल टारगेट था और 500 पे स्टॉप लॉस था। अनफॉर्चुनेटली 561 हमारा जो बाय टारगेट था वो टच करके इंडेक्स रिट्रेस हो गया, फिर वापस ऊपर गया, बट हमारा जो टारगेट था वो लेके और इंडेक्स स्टॉप लॉस लेके साइडवेज हो गया। तो इसमें हमको जो है एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो भी 60 पॉइंट्स का, बट दैट वाज नॉट एट ऑल एन इशू। हमने उसके बाद 34,100 के कॉल ऑप्शन को 2 बार और लिया, और देखिए आप यहां क्लियरली देख सकते हैं साइडवेज मार्केट का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। 400 के वैल्यू पर ही मैंने इसको 2 बार खरीदा, और उसके बाद भी मुझे दोनों बार, एक बार 120 पॉइंट का और एक बार 118 पॉइंट का फायदा हुआ। आप समझ रहे हैं साइडवेज मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी का कैसे फायदा उठाया जाता है। आपको यहां पे इजीली 120 पॉइंट पहले कैप्चर करने को मिले, फिर 118 पॉइंट कैप्चर करने को मिले। हमारे स्टॉप लॉस में जो 60 पॉइंट गए थे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। टोटल 328 पॉइंट्स का हमको प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाइड बाय योर लॉट साइज। मेरे अगर मैं लॉट साइज की बात करूं तो मेरा फाइनल जो डे का प्रॉफिट था वो मैंने आप सभी के साथ टेलीग्राम पे शेयर किया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। आई विल क्विकली शो यू द स्क्रीनशॉट ऑफ माय प्रॉफिट्स। 1 second, let me just scroll down. Yes, okay, here it is. ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये थे मेरे प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ऐसे कई लोगों ने प्रॉफिट बनाए मेरे साथ जिनने टेलीग्राम पे शेयर किए। प्लस मैं ट्रेडिंग जर्नल भी हमेशा शेयर करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि लाइव मार्केट के अंदर हम जो ट्रेड ले रहे हैं वो कैसी जा रही है। और उसके साथ में हमेशा लॉजिक भी लिखता हूं। लॉजिक लिखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको नुकसान हुआ तो आखिर हुआ क्यों, आपको ये पता होना चाहिए, ताकि आप आगे उस तरीके से जो है ट्रेड ना लें जिससे आपको नुकसान हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ ट्रेडिंग जर्नल इज मेंटेन्ड। अब हम बात कर लेते हैं कि
ओके, हियर इट इज। बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर कल क्या होने के चांसेस हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी इंडेक्स में ऑलरेडी इंडेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है, यानी कि जहां पे इंडेक्स हॉल्ट कर सकता है, वो पहला रेजिस्टेंस तो 34,521 पे हमको पता है, क्योंकि ये यहां से आज एक रेजिस्टेंस फेस करके इंडेक्स नीचे आया था। बट अगर कल कोई गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और रेजिस्टेंस टूट जाता है ये वाला, तो फिर अगेन मैं आपको जैसा बता रहा हूं, आसमान खुला है बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए। मेरी एनालिसिस के हिसाब से, ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से, ओपन इंटरेस्ट डेटा के हिसाब से 34,620 कैन बी अ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको आप मार्क कर लीजिए। इसके लिए कोई श्योरिटी नहीं दे सकता, ये लाइव मार्केट ओपन होने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे, बट आई बिलीव दिस कैन बी अ रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें तो योर फर्स्ट सपोर्ट इज अवेलेबल एट 33,586, ओके। 33,586 ये कहां से आया है? ये आज की हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग से आया है। आप देखेंगे यहां से बहुत तगड़ी बाइंग आई है, तो हमारा पहला सपोर्ट जो है वो 33,586 पे है। सेकंड सपोर्ट इज अवेलेबल एट 33,297, ये 33,297 का लेवल, 297 का लेवल है, यहां पे हमारा सेकंड सपोर्ट है। तो आपके लिए आपको R1 पता है, सपोर्ट 1 पता है और सपोर्ट 2 पता है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। जो रेजिस्टेंस 2 है आपका, वो इसीलिए ओपन रखना पड़ रहा है हमको, क्योंकि बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए आसमान ऊपर की ओर खुला हुआ है, सो इट कैन गो टू एनी लेवल्स। आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स कितना इंपल्सिव मूव दे रहा है, हजार पॉइंट के मूव आपको यूं ही देखने को मिल रहे हैं। तो हम कुछ भी प्रिज्यूम नहीं करेंगे कि कल ये देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा। हमें हमारे लेवल्स अगर क्लियर है तो हम अपनी ट्रेड अपने लेवल्स के बेस पे लेंगे, एंड फॉर्चुनेटली लेवल्स आर वेरी ब्यूटीफुली रिस्पेक्टेड इन द मार्केट। जो भी लोग ये बोलते हैं कि लेवल्स रिस्पेक्ट नहीं होते मार्केट में, प्लीज मेरा चैनल देखना छोड़ दीजिए, कोई और चैनल जाके देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी मत करिए और लाइक भी मत करिए। इनफैक्ट आप डिसलाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये लगता है कि लेवल्स वर्क नहीं करते। बट इफ यू ट्रूली बिलीव दैट लेवल्स वर्क, एंड इफ यू ट्रूली बिलीव दैट बाय लर्निंग यू कैन अर्न मोर, बाय एनालाइजिंग यू कैन अर्न मोर, मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, क्योंकि आपके इन थम्स अप से, आपके इन लाइक से मुझे, मेरी टीम को मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए टाइम, एनर्जी, पैसा खर्च करके ये वीडियोस बनाते रहें और आपकी हेल्प होती रहे। सो मेक श्योर टू गिव योर लव टू द टीम ऑफ रोरिंग बुल्स, एंड प्लीज डोंट स्प्रेड एनी काइंड ऑफ हेट्रेड और नेगेटिविटी। नहीं पसंद आ रहा है वीडियो मत देखो, किसी ने फोर्स नहीं किया है आपको, पर अगर पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा अपने उन ट्रेडर दोस्तों के बीच में जो रोज ट्रेडिंग करते हैं और जानना चाहते हैं उन टेक्निक्स को जिसके बेस पे पैसा बनाया जा सकता है। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है रोरिंग बुल्स को, तो सब्सक्राइब नीचे बटन आपके लिए अवेलेबल है, दबा दीजिए ना, टाइम कितना लगता है, और लाइक भी कर ही दीजिएगा वीडियो को इसके साथ। कोई भी आपका अगर क्वेश्चन हो या आपको वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस पसंद आई हो, तो आप कमेंट में जाके मुझे बता सकते हैं। आपके हिसाब से कल के क्या लेवल्स होने चाहिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इंडेक्स के, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं जरूर आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और उन लेवल्स के ऊपर भी कुछ वक्त स्पेंड करूंगा कि आपने जो बोला है उसमें कितनी क्लैरिटी है। सो मेक श्योर टू लीव योर कमेंट डाउन बिलो, उसमें बताइए मुझे आपके हिसाब से कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स रहेंगे, और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कल ट्रेडिंग लेने की, मुझे कमेंट्स में जाके बताइए। अगेन रिमाइंडिंग यू जस्ट वंस मोर, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, जिसपे कि हमारी 2 से 3 मंथली मास्टर क्लास रहेंगी और मेरी पर्सनल ट्रेड्स भी उस टेलीग्राम चैनल पर रहा करेंगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इट्स जस्ट 33 रुपीज पर डे फॉर यू। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज I will anyway share the levels and the pre-market, post-market reports and these videos on the regular Telegram channel too. So I hope you loved this video. This is your friend Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show.